महिलाओं की सामाजिक सेवाओं की संस्था 40 विमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड के लिए अजमेर की समाज सेविका, साहित्यकार और लेखिका डॉक्टर मधु खंडेलवाल का चयन किया गया है, जिन्हें आगामी 30 सितंबर को जयपुर में एक विशाल समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करने वाली 51 महिलाओं को 30 सितंबर को जयपुर में पुरस्कृत किया जाएगा। यह संस्थान गत 7-8 वर्षों से कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसका उद्देश्य नई दिशा में काम करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। 20 सितंबर को 8 महिलाओं की जूरी ने 51 फिल्टर्ड प्रोफाइल महिलाओं को चुना, जिसमें 3 विदेशी महिलाएं भी थी। अजमेर से एकमात्र डॉक्टर मधु खंडेलवाल को चुना गया। डॉक्टर मधु ने बताया कि इस पुरस्कार को देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मशहूर अभिनेता ओम पुरी की बहू नंदिता पुरी को बुलाया गया है और उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्हें कई राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिल चुके हैं। इसी वर्ष 15 अगस्त को समाज सेवा के लिए जिला कलेक्टर द्वारा पुलिस लाइन में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया था। उनका कहना है कि जो भी काम करो ईमानदारी से करो। उन्होंने कहा कि वो कई सामाजिक संगठनों से जुड़कर अपनी सेवाएं देती रही हैं और आगे भी देती रहेंगी। मैं अजमेर शहर से डॉक्टर मधु खंडेलवाल, एक आदमी सी साहित्यकार और एक सोशल वर्कर तो क्या नहीं कहना चाहिए, बस ये मानिए कि अपने से जितना बन पड़ता है वो छोटा मोटा सा काम करती रहती हूँ। और ये बताना चाहती हूँ कि मेरा काम कोई विशेष इसलिए है कि मैं सड़क पर जो मानसिक विक्षिप्त लोग होते हैं उनके लिए काम करती हूँ। मैं आईजी साहब का प्रोग्राम है एक, आप लोग जानते होंगे, बच्चियाँ ज़रूर जानती होंगी, उसका नाम है स्पीक अप यानी आवाज़ दीजिए, उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ। और अलवर गेट थाने पर जो केसेस आते हैं उनको कोऑर्डिनेशन के लिए उनको किसी न किसी कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ हम अलॉन्ग विद परिवादी और जो परिवाद करते हैं उन दोनों के बीच की कोऑर्डिनेशन कड़ी के रूप में हम काम करते हैं। जी मैडम, ये स्पीका के बारे में थोड़ा आप दर्शकों को विस्तारित रूप से बताएंगे? जी, आईजी साहब ने पिछले वर्ष एक नया प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का कार्यक्रम है, जिसको उन्होंने नाम दिया था स्पीक अप यानी आवाज़ दीजिए। और मुझे बहुत प्रसन्नता है आप सबके साथ ये साझा करने में कि उसका जो लोगो सेलेक्ट किया गया था वो उस लोगो को मैंने बनाया था, इसलिए मुझे बहुत खुशी है उस कार्यक्रम से जुड़ने में। अगर किसी भी महिला को किसी भी तरह का कोई याचना, कोई पीड़ा या कोई भी पुरुष या कोई अन्य महिला उसको परेशान करती है या किसी तरह का उस पर दबाव है या वो चूंकि बताना नहीं चाहती है समाज को, तो सभी कॉलेजेज में पट्टिकाएँ या पेटिकाएँ जिनको बोलते हैं वो लगाई हुई हैं। वो एक एप्लीकेशन लिखकर भी चुपचाप बिना नाम के दे सकती हैं, तो उनकी दी गई शिकायत पर बाकायदे सुनवाई होगी और निवारण होगा। इस तरह का ये प्रोग्राम आईजी साहब का चलाया हुआ है। मैडम, आप एक साहित्यकार भी रही हैं, तो साहित्यकार के रूप में आपने समाज की महिलाओं के लिए भी कुछ लाइनें लिखी होगी, उसके बारे में भी कुछ? साहित्य को मैं सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। पुस्तकें लिखती हूँ, 6 पुस्तकें लिखी हैं, 3 पुस्तकें अकादमी से मेरी सेलेक्ट हुई हैं। लेकिन लिखना और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करना, ये दोनों जुड़े हुए चीज़ें हैं। जब हम समाज में दर्द देखते हैं, पीड़ा देखते हैं, गुनाह देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारी कहीं कुछ अप्रोच जो है वो हमें चाहिए, तब हम उसे कागज़ और पेन का भी सहारा लेते हैं। तो यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब हम किसी महिला को, जो मैं जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा पीड़ित होती हूँ कि एक महिला सड़क पर है, अपना मानसिक संतुलन खो गई है, यकीन मानिए कोई परिवार या घर का कोई भी बंदा कभी उसे याद भी नहीं करता, और याद भी करता होगा तो शायद वो उनकी अप्रोच से या उनकी पहुंच से इतनी दूर होती होगी। तो हम उन महिलाओं के लिए, ना केवल महिलाओं के लिए वरन उन पुरुषों के लिए भी ऐसा करते हैं कि हम उन्हें सड़क से उठाएं। आपको अगर मैं बताऊं कि उनकी ये पोजीशन होती है, जुएं होती है उनके बालों में, वो सालों से नहाए नहीं होते हैं, वो जानते नहीं है कि इंसानियत और इंसान क्या, उन्हें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है। हम उन्हें उठाते हैं, अपना घर ले जाते हैं, नहलाते हैं, उनका इलाज होता है बाकायदे। मेरे पास ऐसे 13-14 केसेस हैं जो हमने उनको वहाँ से रेस्क्यू किया और रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास की भी उनकी हम कार्रवाई करें। पुरस्कार होते ही हमको मनोबल देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। पूर्व में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, सरकारी और गैर सरकारी दोनों। अभी गत माह भी मुझे 15 अगस्त को आदरणीय डॉक्टर दीक्षित मैम, जो हमारी कलेक्टर है जिला प्रशासन द्वारा, सम्मानित किया गया। और ये सम्मान
मेरे पूरे अजमेर की महिलाओं का सम्मान था। हम सब जो इस काम को लेकर आगे बढ़े हैं। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग, सरकारी जो विभाग हमारा चलता है, उनके द्वारा भी 3 वर्ष पूर्व, और इसके साथ ही हमारा जो महिला कमीशन है, वुमेन कमीशन जयपुर में, उनके द्वारा भी मुझे अपने इस काम के लिए पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कृत होना मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी है, और इसी क्रम में मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे ये साझा करते हुए कि अगली 30 तारीख को, 30 सितंबर को मैं लेने जा रही हूँ वुमेन्स ऑफ द फ्यूचर अवार्ड। इसको वोटफा शॉर्ट में कहा जाता है। बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया थी। 250 लोगों में से उन्होंने कुल 52 या 51 महिलाओं को सिलेक्ट किया, जिसमें इंडिया के बाहर से भी 2-3 महिलाएं हैं, यूके से और इंडोनेशिया से। तो 30 तारीख के लिए, और इसका पुरस्कार देने के लिए बड़ी चैनल ओमपुरी जो हैं हमारे, उनके परिवार से कुछ लोग आते हैं। तो कुल मिला के कि ये जिम्मेदारियां बढ़ने की बात है, पुरस्कार को अगर हम जिम्मेदारी माने तो। जी, तो सबसे पहले तो बात आज की चैनल की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ वोटफा के अवार्ड के लिए, जो एक इंटरनेशनल अवार्ड है। और मैडम, आप समाज को या समाज की महिलाओं को कुछ हाँ, बिल्कुल देना चाहूँगी। आप सारी प्यारी बहनों और सभी लोग जो मुझे आज सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं यही कहती हूँ, सबसे पहली ज़रूरत है कि हम ईमानदार रहें। हम अंदर से, हमारे दिल से, हमारी भावनाओं से, हम अपने आप से और हमारे समाज से ईमानदार रहें। और जब भी, जहाँ भी आपको महसूस हो आपकी ज़रूरत है, कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए समाज को। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा कुछ समाज के लिए करें, हाँ, लेकिन एक स्टेप दूर भी आप छोटा सा भी कुछ उन्हें करते हैं। मसलन आप गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मसलन किसी एक परिवार की बेटी गोद ले सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि किसी को, अब ज़रूरी नहीं आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, आप उसे इमोशनल सपोर्ट, कोई हो सकता है बहुत परेशान है, आप उसे भी समझाइश कर सकते हैं। आपसे जितना भी हो आप ईमानदारी से पक्का समाज को देने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और मैं आपको यकीन से कहती हूँ, कुछ मिले या नहीं मिले, आपको सुकून ज़रूर मिलेगा।